हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 11 जिसमें हम हैज़ हैव का यूज़ मेन वर्ब के रूप में कैसे होता है ये देखेंगे। हैज़ हैव का यूज़ मेन वर्ब के रूप में प्रेजेंट में होता है। हैज़ हैव का यूज़ प्रेजेंट में होता है मेन वर्ब के रूप में। प्रेजेंट में मतलब वर्तमान में। हैज़ हैव का यूज़ प्रेजेंट में मेन वर्ब के रूप में पोजीशन, ओनरशिप या बिलोंगिंग को बताता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हैज़ हैव का यूज़ हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं तो यह प्रेजेंट में पोजीशन यानी अधिकार, ओनरशिप, बिलोंगिंग यानी किसी चीज़ पर हमारा अधिकार है, इस बात को बताता है। अब हम देखेंगे कि हैज़ हैव का यूज़ किस सब्जेक्ट के साथ होता है। हैज़ का जो यूज होता है वो ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। हैज़ का यूज ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कोई एक नाम या एक नाउन आता है। और हैव का जो यूज है वो आई, वी, यू और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ होता है। हैव का यूज आई के साथ होता है, वी के साथ होता है, यू के साथ होता है और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर यानी जो भी नाम है वो मोर देन वन, अगर एक से ज़्यादा हो तो उसके साथ हम हैव का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि ऑफर्मेटिव सेंटेंस में हैज़ हैव का यूज कैसे होता है। ऑफर्मेटिव सेंटेंस में हैज़ हैव के यूज के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस हैज़ हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ लैपटॉप। मेरे पास एक लैपटॉप है। इसका मतलब यह हुआ कि मेरा लैपटॉप पर अधिकार है। तो आई सब्जेक्ट हुआ, आई के साथ हैव का यूज होता है, ये वर्ब हुआ और अ लैपटॉप ये ऑब्जेक्ट हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं। शी हैज़ ब्राउन आइज। उसकी आंखें भूरी है यानी उसके पास भूरी आंखें हैं। शी सब्जेक्ट हुआ और शी के साथ हैज़ का यूज होता है, ये वर्ब हुआ और ब्राउन आइज ऑब्जेक्ट हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं। Birds have feathers.
चिड़ियों के पंख होते हैं, यानी चिड़ियों के पास पंख होते हैं। तो ये बर्ड्स क्या हुआ, सब्जेक्ट, और बर्ड्स के साथ हैव का यूज हुआ है क्योंकि बर्ड्स थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आता है, और फेदर्स ऑब्जेक्ट हुआ। अब हम देखेंगे कि हैज़ हैव का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में कैसे होता है। नेगेटिव सेंटेंस में हैज़ हैव का यूज कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर जानने से पहले हम ये जानते हैं कि हैज़ प्लस नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हैज़ंट लिखते हैं, और हैव प्लस नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो हैवंट होता है। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे होता है नेगेटिव सेंटेंस में हैज़ हैव का यूज़। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव लिखते हैं, प्लस नो या नॉट लिखते हैं क्योंकि नेगेटिव है, और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट एन अम्ब्रेला। मेरे पास छाता नहीं है। तो आई सब्जेक्ट हुआ, और आई के साथ हैव का यूज होता है तो ये वर्ब हो गया, और नॉट नेगेटिव का, एन अम्ब्रेला ऑब्जेक्ट हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं। शी हैज नो मनी। उसके पास पैसे नहीं है। तो शी सब्जेक्ट हुआ, और शी के साथ हैज़ का यूज होता है, ये वर्ब हुआ, और ये नो नेगेटिव का नो है, और मनी ऑब्जेक्ट हुआ। अब हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस में हैज़ हैव का यूज़ कितने तरह के सेंटेंसेस में होता है, यानी हम नेगेटिव सेंटेंस को कितने तरह के सेंटेंस से फॉर्म कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आई हैव नो पेन्स। इसका मतलब हुआ मेरे पास पेन नहीं है। इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हैव नॉट अ पेन। एक और तरीके से लिख सकते हैं इसको, आई हैव नॉट एनी पेन्स। अगर हैव नॉट को शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, आई हैवेंट एनी पेन्स। मेरे पास पेन नहीं है। तो यहाँ पे पेन जो है वो काउंटेबल है, यानी इसका प्लूरल हो सकता है। काउंटेबल मतलब जिसका प्लूरल हम बना सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखेंगे हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ हैव हैज़ का यूज़ कैसे होता है। जैसे ही हैज़ नो इंफॉर्मेशन। उसके पास कोई सूचना नहीं है। तो इंफॉर्मेशन क्या हुआ, अनकाउंटेबल है। इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ही हैज़ नॉट एनी इंफॉर्मेशन। उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ही हैज़ंट एनी इंफॉर्मेशन। उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हम देखेंगे कि हैज़ हैव का यूज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में टाइप 1
होता है जिसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले हम हैज़ या हैव लिखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू अ बाइनोकुलर्स? क्या तुम्हारे पास बाइनोकुलर्स है? ये यू सब्जेक्ट हो गया और हैव वर्ब हो गया, ये बाइनोकुलर्स ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डू यू हैव अ बाइनोकुलर्स? क्या तुम्हारे पास बाइनोकुलर्स है? तो डू यू मतलब हैव वाले सेंटेंस में हम डू का यूज कर सकते हैं। ये डू क्या हुआ यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब है और यू यहाँ सब्जेक्ट हुआ और हैव यहाँ मेन वर्ब हुआ और अब बाइनोकुलर्स ऑब्जेक्ट हुआ। इस तरह का जो सेंटेंस है, स्ट्रक्चर है, ये हम टेंस में पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो टाइप 1 में एक और एग्जांपल देखते हैं। हैज शी अ न्यू ड्रेस? क्या उसके पास नया ड्रेस है? शी हो गया सब्जेक्ट और शी के साथ हैज का यूज होता है, ये वर्ब हो गया। अ न्यू ड्रेस ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डज शी हैव अ न्यू ड्रेस? क्या उसके पास एक नया ड्रेस है? तो यहाँ हम देखते हैं कि हैज़ वाले सेंटेंस के साथ को हम डज से फॉर्म कर सकते हैं। इंटरोगेटिव टाइप 2 में इस तरह से यूज कर सकते हैं, यानी जहाँ भी हैव होगा उसमें हम डू से फॉर्म कर सकते हैं सेंटेंस, और जहाँ हैज़ होगा उसको डज से कर सकते हैं। तो यहाँ पे डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और शी सब्जेक्ट है, ये हैव है मेन वर्ब और अ न्यू ड्रेस ऑब्जेक्ट है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब डू या डज का यूज करेंगे तो हैव ही लिखना होगा, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे शी है, तब भी हम हैव का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, और जब हेल्पिंग वर्ब आता है तो वर्ब मेन वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है। हैज जो होता है वो हैव का सिंगुलर फॉर्म होता है। अब हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में टाइप 2 में हैज़ हैव का यूज कैसे करते हैं। टाइप 2 में हैज़ हैव के यूज के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हैज़ हैव लिखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन हैव यू टाइम? आपके पास कब समय है? ये व्हेन क्या हुआ? क्वेश्चन वर्ड, और हैव वर्ब है सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग, और टाइम हो गया ऑब्जेक्ट।
इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, When do you have time? आपके पास कब समय है? तो when यहाँ क्वेश्चन वर्ड हो गया और do हेल्पिंग वर्ब है और you सब्जेक्ट है, have यहाँ मेन वर्ब है और टाइम ऑब्जेक्ट हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। Why has he no mercy? उसे दया क्यों नहीं है? Why क्वेश्चन वर्ड हो गया और ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ यहाँ वर्ब हो गया, इसमें नो आ गया है नेगेटिव का और मर्सी ऑब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई डज ही हैव नो मर्सी? उसके पास उसे दया क्यों नहीं है? तो वाई क्वेश्चन वर्ड हो गया और यहाँ डज हेल्पिंग वर्ब हो गया या ऑक्सिलियरी वर्ब भी बोलते हैं इसको। ही यहाँ सब्जेक्ट हो गया और जब हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया तो ये हैव मेन वर्ब हो गया। पहले भी हैव मेन वर्ब था, बिना डू डज के ऐसे होता है और डज का यूज करने पे ऐसे होता है। नो नेगेटिव की वजह से हो गया और मर्सी ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ भी हम देखते हैं कि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यानी ही के साथ हैज़ का यूज होता है। तब भी जब हम डू डज ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो हैज़ का नहीं बल्कि हैव का यूज करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में और भी दूसरे टाइप के सेंटेंस बनते हैं। अब ये सेंटेंस देखिए, वाई हैव कैमल्स पैडेड फीट? कैमल्स के पास गद्देदार पैर क्यों होते हैं? तो वाई यहाँ क्वेश्चन वर्ड हुआ और हैव वर्ब हुआ, कैमल्स सब्जेक्ट हुआ और पैडेड फीट ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई डू कैमल्स हैव पैडेड फीट? कैमल्स के पास पैडेड फीट क्यों होते हैं? ये तो हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने करा। अब इंटरोगेटिव में एक इस टाइप के भी सेंटेंस होते हैं, जैसे हु हैज अ मैग्नीफाइंग ग्लास? किसके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है? तो यहाँ जो हैज का यूज हुआ है ये वर्ब हो गया और हु क्या है? क्वेश्चन वर्ड। और अ मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए, हु क्वेश्चन वर्ड हुआ, क्वेश्चन वर्ड, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं। हाँ, सब्जेक्ट है। किसके पास? किसके बारे में बात हो रही है? हु के बारे में। तो हु क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सब्जेक्ट का भी काम करते हैं, यानी उन्हीं के बारे में
बात होती है। एक और एग्जांपल देखते हैं इस टाइप का। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, किस देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? विच कंट्री। विच कंट्री एक साथ है, किस देश, कौन सा देश। तो ये क्वेश्चन वर्ड भी हुआ और प्लस में सब्जेक्ट भी हुआ, और हैज़ हो गया यहाँ पे वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब हम आगे देखेंगे कि जो हैज़ हैव का यूज होता है उसको एक दूसरे टाइप के सेंटेंस के थ्रू भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आजकल हम हैज़ हैव के बदले हैज़ गॉट या हैव गॉट का भी यूज कर सकते हैं। मतलब हैज़ के प्लेस पे हैज़ गॉट या हैव के प्लेस पे हैव गॉट का यूज कर सकते हैं जब हैज़ हैव की बात मेन वर्ब के रूप में हो, किसी चीज़ पर, किसी वस्तु पर हमारा अधिकार हो। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में ही। आई हैव अ रिवॉल्विंग चेयर। मेरे पास एक रिवॉल्विंग चेयर है। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हैव गॉट अ रिवॉल्विंग चेयर। यानी हैव के बदले हमने हैव गॉट का यूज कर लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। शी हैज अ रेड कार। उसके पास एक रेड कार है। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शी हैज गॉट अ रेड कार। यानी हमने हैज़ के बदले हैज़ गॉट का यूज किया। अब एक एग्जांपल नेगेटिव में देखते हैं। दे हैव नॉट अ रोबोट। उनके पास रोबोट नहीं है। इस सेंटेंस को हम एक ऐसे भी लिख सकते हैं, दे हैवंट, हैव नॉट को शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, दे हैवंट गॉट अ रोबोट। यानी हैव के बदले हमने हैव गॉट का यूज किया और हैव नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, दे हैवंट गॉट अ रोबोट। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसी टाइप के। एक एग्जांपल देखते हैं हम, हैव यू अ डिक्शनरी। क्या आपके पास डिक्शनरी है? इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हैव यू गॉट अ डिक्शनरी। तो ये जो सेंटेंस है हमने हैव के बदले हैव गॉट का यूज कर लिया। हैव यू अ डिक्शनरी, हैव यू गॉट अ डिक्शनरी, हैव यू अ पेन, हैव यू गॉट अ पेन, हैव यू अ बुक, हैव यू गॉट अ बुक। इस तरह से हम हैव के बदले हैव गॉट का भी यूज करते हैं। अगर इसका आंसर देना हो तो दो टाइप से दे सकते हैं। अगर हमारे पास डिक्शनरी है
यानी हमारा जवाब अगर यस में है तो कैसे लिखेंगे? यस आई हैव। अगर हमारा आंसर यानी हमारा जवाब अगर नो में है यानी हमारे पास डिक्शनरी नहीं है तो इसका आंसर कैसे देंगे? नो आई हैवंट। इस टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम हैड का यूज़ मेन वर्ब के रूप में पढ़ेंगे। थैंक यू।